15 अगस्त 1947 को भारत ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर खुले आकाश में गहरी सांस ली थी। बहुत दिनों के बाद फिर खिले थे मेरी बगिया के फूल, फिर भारत का आंगन महका था। फूलों के रूठे बादल फिर भारत की बाहों में वापस आए थे। बहुत दिनों के बाद फरिश्तों ने फिर आज के दिन दिया था फेरा। महाकवि धर्मवीर भारती जी लिखते हैं, आज हवाओं नाचो गाओ, बांध सितारों के नूपुर, चांद जरा घूंघट सरकाओ, लगा न देना कहीं नजर। इस दुनिया में आज कौन मुझसे बढ़कर है किस्मतवर, फूलों राह न रोको। तुम क्या जानो जी, कितने दिन के बाद हरी बांसुरी को आई है मोहन के होठों की याद। इस महान दिन के लिए हमारे महापुरुषों ने आवाहन किया था, जिसे श्री प्रेमचंद्र पारस जी ने अपनी महान कविता में बड़े ही सुंदर ढंग से पिरोया है। हिमगिर से आवाज आ रही है, हिमगिर से आवाज आ रही है, भारत की संतान उठो। जिस जननी ने जन्म दिया है, बनकर उसकी शान उठो। आज हिमालय तुम्हें पुकारे कंचनजंगा। उठो धरा को नभ से जोड़ो, गाती जाए गंगा। जो लहरों में बसा हुआ है, बनकर सुमधुर गान उठो। जो प्राणों में अमृत घोले, बनकर मीठी तान उठो। उठो धरा के बंधन तोड़ो, उठो धरा के बंधन तोड़ो। उठो धरा को नभ से जोड़ो। हिमगिर से आवाज आ रही है, भारत मां की संतान उठो। हमारे भारत की इस आजादी को, जिसे हमारे पुरखों के अपराजेय ईमान की तरह पाया है, जिसे उगते सूरज की तरह जयगान की तरह गाया है, हर हारती सच्चाई को बचाने के लिए वे ढाल की तरह उठ खड़े हुए थे। बड़े से बड़े झूठ व अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ वे महाकाल की तरह उठे थे। वे महान लोग जो कभी झुके नहीं, उनके बलिदानों को हम कभी भी भूल नहीं सकते हैं। वे हमारे दिल की धड़कन बन सदैव हमारे दिलों में स्पंदित होते रहेंगे। हम सब उनके लिए धन्यवाद, कृतज्ञता व आभार से भरे हुए हैं। अर्पण और समर्पण वाली इस भूमि में कभी राम ने, कभी कृष्ण ने, कभी परशुराम, कभी गौतम बुद्ध ने अवतार लिया। देश के गौरव महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल जी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, मदनलाल धींगरा, खुदीराम बोस, अरविंदो घोष, बिरसा मुंडे, रानी लक्ष्मीबाई, अब्दुल कलाम आजाद, खान अब्दुल्ला गफ्फार खान, राजगुरु सुखदेव थापर, राम प्रसाद बिस्मिल, बाल गंगाधर तिलक, जिनका नाम मैं नहीं ले पाया, वे भी हमारे देश के लिए, हमारे लिए उतनी ही वंदनीय हैं। मैं उन सब के चरणों में नमन करता हूं। आजादी का अर्थ होता है कि हम पूर्ण रूपेण स्वदेशी हो, प्रचुर खाद्य हो, ऊंचा स्तर हो, शुभ चिंतन हो, हृदय द्रवित हो परपीड़ा से, रोम रोम से स्नेह की धारा प्रवाहित हो, पापों का शमन हो, ताप शमन हो, शांति से भरा हमारा जीवन हो, शुभ हो, जड़ चेतन में एक तत्व के होने का हमेशा आभास रहे। हमें संवेदनाओं के साथ ध्यान देना होगा। हमारे देश का कोई भी गरीब किसान, मजदूर, दूर प्रांतर में रहने वाला ग्रामीण दुख, संताप,
और शोषण से पीड़ित नहीं होना चाहिए। गरीब और अमीर के बीच की दीवार, जातिवाद, नफरत आदि को दूर करना होगा। गांवों में रहने वाले सैकड़ों किसान, वे अगणित मजदूर जिनके ढोए पत्थरों से हमने भारत को एक बेहतरीन शिल्प का रूप दिया है, उनमें से आज अगर कोई एक भी त्राही कर रहा है तो स्वतंत्रता अभी अधूरी है। कवि श्री प्रेमचंद्र पारस जी लिखते हैं कि तभी हम स्वतंत्रता के पूर्वजों और बलिदानियों से कह सकेंगे कि स्वतंत्रता के मैदान में जो बीज बोए देव तूने और अपने खून से सींचा जिन्हें, वे वृक्ष बन लहरा रहे हैं और उनकी छाहों में हम गीत तेरे गा रहे हैं, और उनकी छाहों में हम गीत तेरे गा रहे हैं। देव तेरी अर्चना में देश सारा, देव तेरी अर्चना में देश सारा बन गया एक गुरुद्वारा। देवता वरदान दो, देवता वरदान दो, मैं भी तुम्हारी ही तरह सर्वस्व वारूं। देश के हित शीश देकर मैं तुम्हारी शिष्यता का ऋण उतारूं। मैं शिव शरण मिश्र स्वतंत्रता की इस पावन बेला पर आप सभी को धन्यवाद देता हूं और सभी देशवासियों से प्रार्थना करता हूं कि वर्तमान समय में यदि कोई उपासना है, यदि कोई धर्म है, यदि कोई मजहब है, तो भारत मां की अर्चना, भारत मां की पूजा है। जय हिंद, जय भारत।